हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। आज अपन हाजिर हैं वर्ड मीनिंग की क्लास को लेकर, वोकेबलरी की क्लास को लेकर। और वोकेबलरी में भी कौन सा पोर्शन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसको अपन बढ़िया से पढ़ते हैं। पहले अपन ऐसा करेंगे कि मेन मेन पॉइंट्स पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में हमारे सवाल कैसे आते हैं। तो पहला आपका काम है कि तसल्ली से एक एक चीज को अपन देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, इसका कैसे संदर्भ निकलता है। और फिर लास्ट में आपसे पूछेंगे 8 से 10 सवाल, तो उससे एक अंदाजा भी रह जाएगा कि भाई हमारी आज की क्लास का, गुड आफ्टरनून बेटा आप सभी को, कि क्या रेस्पॉन्स रहता है। चलिए भाई, तो सबसे पहले यहाँ हम उन शब्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूं, ऐसे वर्ड जिनके एंड में लिखा आता हो साइड। एक साइड तो वो होता है, वो अलग है, वो साइड तो जगह, वो नहीं, ये वाला जो सुसाइड में आता है। तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो तो होता है किसी ना किसी की हत्या, ठीक है ना। और अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो मर्डर या किलिंग, मर्डर या किलिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इस ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है ना। सर ये बता देना पीवाईक्यू कौन कौन से है। हाँ, अभी पहले पढ़ के और लास्ट में पीवाईक्यू भी अपन करेंगे ना बेटा, वो आप चिंता नहीं करो। अभी अपन पढ़ते हैं। वसीम भाई गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलो बेटा अभी पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने उन शब्दों को, उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लिया है जिनके एंड में साइड आता, और साइड का मतलब क्या निकलेगा? मर्डर या किलिंग। अब देखते हैं, सबसे पहले आता है पैर। तो वैसे तो इसको बोलते हैं पैरीसाइड, तो ये बार बार किलिंग मर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, तो सब में ही है भाई, सब में ही है, हत्या तो सभी है। अब सिर्फ वो लिखेंगे किसकी हत्या, बाकी मर्डर और किलिंग तो है ही सारे। तो देखो पैरीसाइड में एक तो आप ध्यान रखो, या तो पेरेंट्स की या किसी क्लोज रिलेटिव की हत्या क्या कहलाती है? पैरीसाइड। ध्यान रखना, ध्यान से देखो बेटा, PAR, पैर, पैर से पेरेंट्स या किसी रिलेटिव की हत्या करना क्या कहलाता है? पैरीसाइड। पेरेंट्स की हत्या पैरीसाइड। अब देखो, ये तो पेरेंट्स में से किसी की भी या दोनों के लिए। अब आया मां और पा। मां मतलब है माता, तो मदर की हत्या करना मैट्रिसाइड। एक इसके जैसा शब्द और आएगा, देखो ये मैरिटी है और ये मैट्री है, और उलझना नहीं, वो अलग है, मैरिटी और ये मैट्री। तो मैट्रिसाइड यानी मदर की हत्या। अब देखो, पा बोले तो फादर, पिता की हत्या, फादर की हत्या पैट्रिसाइड कहलाती है। आज अपन 50 से 60 शब्द पढ़ेंगे पूरे, और उन सबके पीवाईक्यू भी शामिल किए हैं। तो कोशिश ये रखो कि बड़ा ध्यान से सुनो, सुनना जरूरी है, रटे नहीं जा सकते, वो कोई बात नहीं, अपने को तो सवाल करने हैं, वो आराम से बैठ जाएंगे। अब देखो, तो पेरेंट्स दोनों की हत्या या रिलेटिव की हत्या तो पैरीसाइड, माता की हत्या मैट्रिसाइड, पिता की हत्या पैट्रिसाइड। एस फॉर सिस्टर, तो बहन की हत्या सॉरोरिसाइड। आगे सब में जोड़ लेना, की हत्या, या अंग्रेजी में जोड़ो तो वो फ्रेट्रिसाइड, भ्राता, तो ब्रदर की हत्या, एस फॉर सिस्टर तो याद हो ही जाएगा। और भाई की हत्या फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिलिटी मतलब होता है भाईचारा, ठीक है ना। और ये कौन है भाई? भंवरलाल जी कह रहे हैं सर वो पहले करा दो, ये पहले करा दो।
तो जो पढ़ाए जाते हैं पहले वो पढ़ो बेटा आप, है ना, ये ऐसे, ठीक है ना। मतलब लोगों को मात्र 3 क्लास बची है शिक्षण विधियों की, लेकिन नहीं, ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें तो जो नहीं पढ़ा रहा होता उसमें मजा आता है, जो पढ़ा रहे हैं वो तो बकवास है। शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहना तुम। आगे, होमिसाइड, एच फॉर ह्यूमन, यानी किसी भी मनुष्य की हत्या करना, किसी भी एक मानव की हत्या करना, मर्डर करना, होमिसाइड। तो होमिसाइड बोले तो किसकी हत्या? ह्यूमन की हत्या। आगे बढ़ते हैं, जेनोसाइड, जी फॉर ग्रुप, जी फॉर ग्रुप कह दो, या किसी पूरी जाति, रेस मतलब जाति, या एक समूह की, एक ग्रुप की, या मैं कह दूं अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक साथ कई लोगों की हत्या करना, पीपल। तो ये वाला क्या कहलाता है? जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है ग्रुप की हत्या, जाति की हत्या, है ना। ग्रुप तो चलो खैर अपन ने लिख ही दिया है, दोबारा लिख लिया होगा गलती से, तो ये ध्यान रखना। या फिर एक साथ कई लोगों की हत्या करना अपना जेनोसाइड कहलाता है। आगे देखिएगा, रेजिसाइड, रे से राजा, तो रे से राजा, किसी राजा या रानी की हत्या रेजिसाइड कहलाता है। सु से स्वयं, स्वयं को क्या कहते हैं? वन सेल्फ, स्वयं की हत्या, ये तो आप सब जानते ही हो। तो ये तो हो गए कंप्लीट। आगे देखते हैं भाई, इनको ढंग से पढ़ना। फोइटिसाइड मतलब होता है फीटस की हत्या, या किसी को जन्म के पहले हत्या करना। और फीटस बोलते हैं भ्रूण को, तो भ्रूण हत्या, फोइटिसाइड यानी जन्म के पहले हत्या करना, भ्रूण हत्या, या यूं कह दो बर्थ के पहले। और इन्फेंट होता है बच्चा, जन्म के जस्ट बाद में, इन्फेंट यानी शिशु, छोटा बच्चा, ठीक है ना। इन्फेंट कह दो, बेबी कह दो, छोटे बच्चे की हत्या जन्म के बाद में और जन्म के पहले। फीटस की हत्या फाइटिसाइड, और शिशु की हत्या इन्फेंटिसाइड हो जाएगी। आगे है जर्मी या बैक्टीरिया, ये तो नॉर्मली है, सामान्य सही है भाई, जर्म्स को या बैक्टीरिया को मारना, जर्म्स को या बैक्टीरिया को मारना, ये सरल ही है, ये कम आया हुआ है। फीलिसाइड, फीलिसाइड मतलब है ऑन चाइल्ड, अपने बच्चे को मारना, वो चाहे अपना, चाहे पुत्र हो या पुत्री। तो कोई भी माता पिता अगर अपने अपने पुत्र या पुत्री की, अपने चाइल्ड की हत्या करता है तो वो फीलिसाइड कहलाता है। आगे ध्यान दो बेटा, अब ये है मैरिटी। देखो यहां तो था मैट्री, मां, और ये है मैरिटी। मैरिटी सी मतलब मैरिड मैन, मैरिड मैन का मतलब है कि किसकी हत्या? हस्बैंड की हत्या, और किसके द्वारा? बाई हिज वाइफ, जब उसकी पत्नी उसको निपटा दे तो मैरिटिसाइड। और ये उल्टा है, UVW, अक्सोरिसाइड, वाइफ की हत्या जब उसको कौन फ्री कर दे? उसका हस्बैंड फ्री कर दे। तो ये दोनों ध्यान रखना भाई, हस्बैंड की हत्या मैरिटी, मैट्री नहीं, मैरिटी, मैट्री अलग है और मैरिटी अलग है। अक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या, ये दो भी हैं। असेसिनेशन का मतलब है राजनीतिक हत्या, अगर किसी की राजनीतिक कारणों से हत्या कर दी जाती है तो वो असेसिनेशन
यानी राजनीतिक हत्या कहलाती है। ठीक है ना। फिर आगे देखो मार्टिर। मार्टिर यानी ये हत्या नहीं है, ये तो है वन, किसको बोलते हैं जानते हो? ऐसा कोई हु डाइज फॉर अ गुड या नोबल कोज। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अच्छे या उचित कारण के लिए मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं शहीद। ये दोनों बहुत बार आए हुए हैं, तो ये भी थोड़ा सा इसी से ही जुड़े हुए हैं, तो इनको बढ़िया से ध्यान रखना। ध्यान से सुन लो, मैं पहले ही कह रहा हूं कम से कम 50-60 शब्द पढ़ेंगे और उनके 10-12 सवाल भी करेंगे अभी एग्जाम में आए हुए, तो थोड़ा ढंग से फिर से सुन लो। पेरिसाइड पेरेंट्स की हत्या, क्लोज रिलेटिव की हत्या। मैट्रिसाइड मदर की हत्या। पैट्रिसाइड फादर की हत्या। सोरोरिसाइड सिस्टर की हत्या। फ्रेट्रिसाइड ब्रदर की हत्या। होमिसाइड किसी भी मानव की, ह्यूमन की हत्या। जेनोसाइड नरसंहार हत्याकांड, ग्रुप की, जाति की, समूह की हत्या। राजा या रानी की हत्या रेजिसाइड। स्वयं की हत्या सुसाइड। भ्रूण हत्या फोइटिसाइड। शिशु की हत्या, छोटे बच्चे की हत्या इन्फेंटिसाइड। जर्मिसाइड तो चलो याद हो जाएगा, जर्म्स कीटाणुओं को मारना। फेलिसाइड अपने पुत्र या पुत्री या अपने बच्चे की हत्या। मैट्रिसाइड हस्बैंड को वाइफ के द्वारा मारना। अक्सोरिसाइड वाइफ को हस्बैंड के द्वारा मारना। अजेसिनेशन जो है राजनीतिक हत्या। और मार्टर मतलब होता है शहीद, कोई व्यक्ति जो अच्छे कार्य के लिए मृत्यु को प्राप्त होता है। आगे चलेंगे अपन, अब अपन उन शब्दों को पढ़ेंगे जिनके एंड में आता फोबिया। हालांकि कुछ किताबों में इसको फोबे भी लिखा हुआ है, फोबे भी लिख देते हैं। आप ऐसे डर मत जाना, एक ही चीज है वो, फोबिया या फोबे। और ये होता क्या है, किसी भी चीज से इरेशनल, बहुत ज्यादा कह दो, या मैं कह देता हूं एक्सेसिव कह दूं, बहुत ज्यादा, या एक्सट्रीम, बहुत खतरनाक, फियर, डर, ये होता है फोबिया। फोबिया का मतलब किसी भी चीज का अत्यधिक भय, इतना अधिक भय कि बीमारी का रूप ले ले। तो जब भी किसी शब्द में फोबिया या फोबे लिखा आता, उसका मतलब होता है अतार्किक, अत्यधिक भयंकर वाला डर, सामान्य डर नहीं, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डर कि वो बीमारी का रूप ले ले। ठीक है, चलिए पढ़ो भाई। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये सबसे ज्यादा आया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब है ऐसा कोई जो क्लोज्ड या कन्फाइंड प्लेसेस से डर। यहां लिख देता हूं मैं प्लेसेस, ये सबसे ज्यादा बार आया। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति जो छोटी जगह है या बंद जगह पर घुटन महसूस करता है, या इसे डर लगता है, जी घबराता है। क्लोज, छोटी या बंद या ऐसे तंग गलियों में डर लगने को ही क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रोफोबिया, बंद या छोटी जगहों से डर। ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। जेनोफोबिया, जिसको हम जानते नहीं है, बोले तो स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स, IGNERS, मतलब अनजानों या विदेशियों से डर को कहते हैं जेनोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया तो बंद स्थानों से डर, और जेनोफोबिया अनजानों या विदेशियों से डर। हाइड्रोजन H2O, बोले तो पानी से डर, या फिर अपन जो पानी से नॉर्मल डर नहीं, वो बीमारी होती है ना रेबीज, भाई किसी को कुत्ता काट लेता है तो वो पानी देखते ही पागल होने लगता है, वो हाइड्रोफोबिया, पानी से डर या रेबीज वाला डर भी कह सकते हैं। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया बोले तो ऊंचाई से डर, फियर ऑफ हाइट्स, किसी किसी को ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है,
तो एक्रोफोबिया हाइट्स से डर, एरो बोले तो एरोप्लेन यानी फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डर। और उड़ना भी कैसा, अरे भाई ये प्लेन वगैरह में बैठने से, प्लेन वगैरह में बैठने से जो डर लगता है ना, वो अपन कौन सा पंख से उड़ते हैं जो, तो वो ध्यान रखें, एरोफोबिया उड़ने से डर। और उड़ना भी कौन सा वाला, अरे किसी को फ्लाइट में प्लेन में बैठने से डर लगता है वो। एगोराफोबिया इसका विलोम शब्द है, ये तो है बंद या छोटी जगहों से डर, और ये होता है खुले, ओपन या भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर, क्राउडेड प्लेसेस। खुली या भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर को एगोराफोबिया। हालांकि आज तक के इतिहास में 2 ही बार आया हुआ है, ये कम से कम 10 से ज्यादा बार आया हुआ है। खुले बंद स्थानों से डर, खुले स्थानों से। बाथोफोबिया नहाने से डर नहीं, नहाने से डर तो होता है एब्ल्यूटोफोबिया, ये तो होता है गहराई से डर, फियर ऑफ डेप्थ। ये सब डर हैं, ध्यान से सुन लो, 50 से 60 शब्द पढ़ाऊंगा मैं और 10 क्वेश्चन पूछूंगा पीवाईक्यू के, उसमें से जितने सही उतना ही याद रहा, तुक्का नहीं मारना है, ढंग से पढ़ो। तो बंद स्थानों से डर क्लोस्ट्रोफोबिया, अनजानों या विदेशियों से डर जेनोफोबिया, पानी से डर हाइड्रोफोबिया, ऊंचाई से डर एक्रोफोबिया, उड़ने से फ्लाइंग से डर एरोफोबिया, और खुले या भीड़ भाड़ वाली जगह से डर एगोराफोबिया, गहराई से डर बाथोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इनको, देखिएगा साइनोफोबिया, जब भी ये सी ए या सी वाई आता है दिमाग लगाना ही नहीं है, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर को कहते हैं साइनोफोबिया, सी डी साइनोफोबिया। यह भी डीएसएसबी की एग्जाम में आया था, मिसोफोबिया, गंदगी से डाइट या कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब भी गंदगी बोल दो आप तो एक तरीके से, कि भाई आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, ज्यादातर महिलाएं होती है इसमें, 5-5 मिनट में झाड़ू लगा रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं साबुन से, मतलब थोड़ा वैसा। तो गंदगी से या कंटामिनेशन से जो भय लगता है वो मिसोफोबिया, ये भी डीएसएसबी में भी आया था। पायरोफोबिया, पायर, पायर नहीं फायर, आग से डर। एंग्लो, एंगल, एंग्लो इंडियन, ध्यान रखना, इंग्लिश चीजें, इंग्लिश जितनी भी इंग्लिश चीजें हैं या इंग्लैंड से अगर किसी को नफरत है तो उसको आप कहते हैं एंग्लोफोबिया। अंग्रेजी चीजों या इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों से, अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी गानों से अगर चिढ़ है, डर लगता है ऐसे सुनते, तो वो एंग्लोफोबिया। अर्गोफोबिया होता है काम से डर, ये लगभग अपने सब पर है भाई साहब, काम का नाम लेते ही सरदर्द शुरू, ठीक है ना, तो वो अर्गोफोबिया। गेम शब्द आता है विवाह के लिए, जैसे गेमोफोबिया तो चलो ये है ही है, बाई गेमी, मोनो गेम मतलब विवाह। तो किससे डर, मैरिज या लंबे टाइम के कमिटमेंट से डर, ठीक है ना, कि भाई लंबे समय तक कमिटमेंट नहीं कर सकता वो। हमारे यहाँ भारत में तो विवाह होता है, अंग्रेजों के कमिटमेंट होते हैं। तो गेमोफोबिया यानी विवाह या कमिटमेंट से डर। ये मैं फिर से कह देता हूं, सारे ध्यान रखना, मैं भी सवाल पूछूंगा। आगे चलते हैं, अब आए हैं वो शब्द जिनमें लिखा आता है क्रेसी या की, क्रेसी या की लिखा था, आर मतलब पूरा ये ऐसे लिखते हैं उसको, है ना, देखो ऐसे, क्रेसी या आकी, ऐसे। तो ऐसे शब्द जिनके एंड में क्रेसी या आकी लिखा आता है, उनका मतलब होता है हिंदी में किसी ना किसी का शासन, और आप अंग्रेजी में कहें तो रूल या गवर्न बाय, रूल या गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है ना, ऐसे। तो ये अपने को बड़ा ध्यान रखना है। चलिए
पढ़ते हैं, देखें कितने की याद है कितने के नहीं है। ब्यूरो, ब्यूरोक्रेट होता है कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट यानी कर्मचारी। तो नौकरशाही, दफ्तरशाही, कर्मचारियों का शासन, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, जो ऑफिस के लोग हैं, जो स्टाफ है, उनका अगर शासन हो तो उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारियों का शासन, है ना। एरिस्टो, एरिस्टो मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, तो आप कह सकते हैं कुलीन, गुड कह दो, या नोबल कह दो, या उच्च वर्ग के लोगों का शासन, यानी कुलीन तंत्र, अच्छे, नोबल या उच्च कोटि के लोगों का शासन एरिस्टोक्रेसी कहलाता। ये ज्यादा बार आया हुआ है। प्लूटो, हमेशा ध्यान रखो, प्लूटो आते ही उसका मतलब होगा धन। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब है कैसे लोगों का शासन, रिच, धनी लोगों का शासन, रिच पीपल का शासन, वेल्दी पीपल का शासन। आगे चलते हैं थियो, थियो जब भी आ जाए, थियोक्रेसी, थियोलॉजी, उसका मतलब होता है द गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस लीडर। ऐसे किसी, आप ये मान लो किसी एक विशेष धर्म विशेष के झुंड का शासन, या किसी धर्म विशेष के एक लीडर का शासन, धर्म तंत्र। भाई जैसे वेंटिकन सिटी में पॉप का शासन है, पॉप वहां की चर्च का पादरी है, फादर है, तो वो धार्मिक तंत्र, किसी धार्मिक लीडर का शासन जो है वो थियोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, तानाशाही कह दो या एक तंत्र, जब सत्ता की सारी शक्तियां, ओटो बोले तो अपने आप एक व्यक्ति के पास हो तो। मोबो, मोब यानी भीड़, आप ये कह सकते हो भीड़ तंत्र, जब शासन भीड़ के पास, क्राउड के पास, या मॉब के पास, मॉब यानी गुस्साई भीड़, तो जब गुस्से में भीड़ अपने कंट्रोल में कर ले सारा, तो वो मोबोक्रेसी। प्लूटो चलो आ गया है दोबारा। एनाकी, एन मतलब ना, कोई शासन नहीं, अराजकता, नो गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं लॉ लेसनेस, जहां कोई भी लॉ नहीं है, अराजकता, एनाकी। बाईआर्की या डाईआर्की मतलब क्या होता है, दो लोगों या दो पार्टीज का शासन, जब सरकार दो दलों या दो लोगों के द्वारा चलाई जाए, द्वैध शासन। देखो ये ध्यान रखना, बाई या डाई दोनों ही सही हैं, इनका मतलब ही होता है दो। तो बायार्की, देखो एनार्की मतलब तो कोई शासन नहीं, और बायार्की या डायार्की मतलब दो दलों या दो व्यक्तियों का शासन। मोनार्की, मोनार्क बोलते थे, इसका क्या बोलते हैं, वैसे तो ये मोनो मतलब एक होता है, किसी एक व्यक्ति का शासन भी कहते हैं। इसी की तरह एक और चीज, मोनार्क बोलते थे राजतंत्र को भी, किसी राजा या रानी का शासन भी मोनार्की ही कहलाता। मोनार्क यानी राजा या रानी, लेकिन ये एक ही शासन करते थे, इसलिए इसे ऑटोक्रेसी के जैसा ही मानते हैं। तो राजा या रानी का शासन मोनार्की। तो कर्मचारियों का नौकरशाही हो गया ब्यूरोक्रेसी, अच्छे लोगों का शासन एरिस्टोक्रेसी, धनी लोगों का शासन प्लूटोक्रेसी, धार्मिक तंत्र थियोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन ऑटोक्रेसी, और अगर एक व्यक्ति वो राजा है तो मोनार्की, भीड़ तंत्र, और अराजकता और द्वैध शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको ढंग से सुनना है, मैं लास्ट में सवाल पूछूंगा, इसलिए लापरवाही नहीं करें बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। ऐसे शब्द जिनके एंड में आता है आईएनई, आईएनई का मतलब क्या निकलता है, के जैसा या से संबंधित। कोई बोलते हैं ना बेचारा गाय जैसा भोला है ना, इस तरीके से।
कुत्ते जितना वफादार है, जैसा जैसा। अंग्रेजी में कहे तो कनेक्टेड या रिलेटेड, कनेक्टेड या रिलेटिंग। अपन नहीं बोलते कि क्या सांप जैसी चाल चल रहा, हिरन जैसी चाल, जैसा से संबंधित, तो ये होता है आइए नहीं आना। बोवाइन, बी सी बोले तो काओ, गाय जैसा, बोवाइन गाय, या बैल जैसा क्या कहलाता है, बोवाइन। अगर कोई व्यक्ति कोई चीजें जो गाय जैसी या गाय बैल से जुड़ी हुई हैं उन्हें अपन कहेंगे बोवाइन। फिर आगे आता फेलाइन, ध्यान रखना एफ ई एल आते ही समझ लेना। बिल्ली, बिल्ली जैसा, बिल्ली से संबंधित। कैनाइन, अभी आपको याद हो मैंने एक शब्द कराया था भाई फोबिया में, ये रहा। मैंने कहा सी ए सी वाई आते ही क्या कर देना, डॉग्स। तो ध्यान रखना कैनाइन, सी डी किसके जैसा, डॉग जैसा, डॉग से संबंधित कोई चीज। इक्वाइन, ये काफी बार आ गया। इक्वाइन बोले तो घोड़े जैसा। अपन नहीं बोलते भाई साहब घोड़े जैसा फुर्तीला है, इक्वाइन। या कोई चीज घोड़े की है, घोड़े से संबंधित है, इक्वाइन। आगे ओवाइन, ओवाइन बोले तो भेड़ जैसा, बोले तो सीप। वल्पाइन, लोमड़ी जैसा, लोमड़ जैसा तेज, फॉक्स जैसा। एल फॉर लॉइन याद हो ही जाएगा, वो तो सब में ही जुड़ेंगे। पोरसाइन, पी फॉर पिग, सुअर जैसा। और साइन, भालू जैसा, भालू जैसा। फिर से सुनो, बोवाइन काउ मतलब गाय या बैल जैसा, फेलाइन बिल्ली जैसा, कैनाइन डॉग जैसा या डॉग से संबंधित, इक्वाइन हॉर्स जैसा या हॉर्स से संबंधित, ओवाइन भेड़ जैसा, वल्पाइन फॉक्स जैसा, एल फॉर लॉइन लियोनाइन, पोर्साइन पिग जैसा, अर्साइन बियर जैसा। एक इसमें लिखा नहीं वो भी लिख लो, इधर यहां लिख देता हूं, वो भी एक दो बार आया हुआ है, वो है पिसाइन। ये भी सरल है। पिसाइन बोले तो फिश जैसा, पिस बोले तो फिश। अबे ये मछली के जैसा मुंह लेके कहां जा रही है, पिसाइन मछली जैसा। तो ध्यान रखो ये प्रॉपर। बढ़ेंगे आगे, लास्ट में इनको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहां एक शब्द आया हुआ है सब में, ओमनी। क्या आया हुआ है, ओमनी। हमेशा याद रखो कि अगर लिखा हुआ हो ओमनी तो ओमनी का अर्थ जो होता है वो होता है सब या सभी। अंग्रेजी में कहते हैं ऑल या एवरी, है ना, ये इसका मतलब निकलता है। अब देखो जैसे जैसे वो नहीं आती थी क्या उसकी वो, अब मारुति की वैन नहीं थी क्या, मारुति ओमनी वैन, जिसमें सब काम हो जाते, किडनैपिंग भी होती, बर्तन भांडे भी बेच रहा है, सब्जी भी बेच रहा है, सवारियां भी ला रहा है, वहीं उसमें रह भी रहा है, ऐसा। ओमनी मतलब होता है सब या सभी। तो साइंट यानी जानने वाला, ओमनी साइंट बोलते हैं सर्वज्ञ, जिसको नोज, हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब पता हो। जैसे हमारे बारे में हमारे माँ बाप हैं, उनको सब पता रहता है। हाँ ये बात अलग है कि वो मतलब वो हमें नहीं बोलते, ये बात पर पता सब होता है। तो सर्वज्ञ, ओमनी साइंट जिसको सब पता है, साइंट मतलब ज्ञान होना, तो ओमनी साइंट यानी जिसको सब पता हो, नोज एवरीथिंग। ओमनी मतलब सब, पीओ पो, पोटेंट बोले तो पावर, इसको कह सकते हैं सर्व शक्तिमान, जिसके पास सारी शक्तियां हो, मतलब कि हैज ऑल पावर्स, जिसमें सारी शक्तियां हो, पोटेंट बोले तो पावर। प्रेजेंट यानी उपस्थित, जिसको अपन कहते हैं सर्वव्यापी, दैट प्रेजेंट्स एवरीवेयर या हु इज एवरीवेयर।
जो हर जगह है, जो हर जगह है वो है क्या? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब तो क्या कहते हैं, सब ये सभी, वोरस यानी खाने वाला, आप कह सकते हैं सर्वाहारी, हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा लेता है। वोरस देखो एक अंग्रेजी में शब्द होता है डिवोर, डिवोर यानी खा जाना, उसी से बना हुआ है वॉरस। कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी शब्द में वॉरस जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? वॉरस, उसका मतलब होता है खाने वाला। खैर, फिर से देखो, अगली क्लास में उसको शामिल कर लेंगे, अब टेंशन नहीं लेने का। तो ऑमनीवोरस, सब कुछ खाने वाला। ठीक है, अब सवालों की बारी है, फिर भी एक बार लास्ट में झट से देख लो आप। साइंट ज्ञाता, पोटेंट पावरफुल, प्रेजेंट जो सर्वव्यापी है, और वॉरस जो सब कुछ खाता है। फिर बात करते हैं, आईएनई वाले हो गए हैं, फिर अपने क्रेसी हो गया है, फोबिया वाले अपने हो गए हैं, और साइड वाले हुए हैं। तो 50 से 55 शब्द हुए हैं। अब जल्दी जल्दी देखें कितना माथा काम करता, फटाफट आंसर आने दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी आंसर दो भाई। देखिए कितनी मेमोरी तेज है। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित है। कितने सरल सवाल हैं, एग्जाम में आए, मैंने नहीं बनाए हैं। अगला सवाल देखो, ढंग से पढ़ना, ये कुछ समय पहले का, ये अधीनस्थ बोर्ड का है शायद ये। आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, मैं यहां से बाहर जा रहा हूं। यह जगह बहुत छोटी है, मुझे लगता है दीवारें मुझे मुझे दीवारें जो है पिचका देंगी। अब बताओ, दिस टाइप ऑफ फोबिया, ये कौन सा डर है? फिर से देख लो, ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरे को ये कमरा बहुत छोटा लग रहा है, ऐसे लग रहा दीवारें मुझे खा जाएंगी। तो याद है मैंने आपको बताया था, छोटी या बंद जगहों से डर क्या कहलाएगा? क्लोस्ट्रोफोबे। मैंने कह दिया था फोबे या फोबिया एक ही चीज है। अगला सवाल, ओमनीसाइंट इज वन हु, ओमनीसाइंट किसे कहते हैं? ओमनीसाइंट मतलब है जिसे सब पता है, ये कि भाई जो जानता है, देखता है हर जगह। वैसे ये ना पर सी गलत आ गया ना यार, ये सी गलत आ गया भाई। ओमनीसाइंट पर दूसरा कोई है ही नहीं भाई, दूसरा कोई है भी नहीं, तो ये चलो इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इन्होंने, बाकी नोज एवरीथिंग। चलते हैं आगे। फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, याद है रेबीज वाला या पानी से डर क्या होगा? हाइड्रोफोबिया। इंसोम्निया तो होता है अनिद्रा, जब नींद नहीं आती उस स्थिति को। ऑब्सेशन होता बहुत ज्यादा लगाव, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव को बोलते हैं, बाकी तो ये सब नॉर्मली है। अगला, किलिंग वंस सिस्टर इज कॉल्ड, किलिंग वंस सिस्टर इज कॉल्ड, बताओ। रेजीसाइड राजा की हत्या, फ्रेट्रीसाइड भाई की, मां की। एस फॉर सिस्टर। ऐसे आते हैं सवाल। ओमनीपोटेंट, बताओ। ओमनीपोटेंट, देखो ये कह रहा है हु लव्स मैनकाइंड, वो तो जो है अलग चीज, बेनिफेक्टर होता है ना, ये अलग है। और एग्जिस्टेंस में विश्वास करता आस्तिक थीस्ट, वो अलग होता है। तो क्या होगा? हु है, हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ताकतवर है, सर्वशक्तिमान। अगला देखो, किलिंग, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, मतलब राजनीतिक कारणों से अगर हत्या कर दी जाती है, राजनीतिक कारणों से अगर हत्या कर दी जाती है तो क्या? असेसिनेशन, राजनीतिक कारणों से हत्या। अगला देखो, मार्टिर, मार्टर मैंने बताया था ये अलग है, न्यूमिसमेटिस्ट होता है, ये अलग है, ये अलग है। ये रहा
कौन? वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, जो किसी अच्छे कार्य के लिए मृत्यु को प्राप्त होता है वो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, अपने चाइल्ड को मारना। ठीक है, बताओ देखें। तो मैंने बताया था अपने ही पुत्र या पुत्री की हत्या क्या कहलाता है? फिलिसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल, द थिंग्स रिलेटेड टू हॉर्सेज, ऐसी कोई चीजें जो घोड़ों से रिलेटेड है। तो देखो, फेलाइन तो हो गया बिल्ली जैसा, कैनाइन डॉग जैसा, पिस बोले तो फिश जैसा, तो हमारा आंसर क्या होगा? इक्वाइन, घोड़े जैसा। तो ये हमने आज 50 से 55 वन वर्ड कर लिए हैं। अगली क्लास भी 50 से 55 की, ताकि 5-7 क्लास में सारे निपट जाएं। पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको एक दो बार देख के कोशिश करें याद करने की। इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन देखने से क्या है, थोड़ा याद हो जाता है। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू।